हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक। इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पूरा सब कुछ अच्छे से समझेंगे, इसके पूरे चारों टाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले आप ये देखिए कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और उसके साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल और शैल के साथ बी ऐड हो जाता है, यानी कि विल बी और शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल के साथ हैव लगाना होता है, यानी कि विल हैव या शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल और शैल दोनों के साथ, यहाँ पे विल के साथ नहीं लगा है, लेकिन विल और शैल दोनों के साथ हैव बीन लगाना है, यानी कि विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो चलिए आगे इन चारों टेंसेस के कुछ एग्जांपल्स और सेंटेंस की फॉर्मेशंस देखते हैं। तो पहला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसमें हमें सब्जेक्ट लेना है और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंस के लास्ट में कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे गा, गी या गे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई शैल फिनिश दिस बुक टुमारो। मैं इस बुक को कल ख़त्म करूँगा। शी विल कम हियर आफ्टर अ डे। वह एक दिन बाद आएगी। ही विल गो टू मुंबई ऑन ट्यूसडे। वह ट्यूसडे को मुंबई जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लास्ट में गा वर्ड आ रहा है। अब दूसरा है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर विल और शैल के साथ नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दी है जैसे आई शैल नॉट राइट अ लेटर। मैं लेटर नहीं लिखूँगा। द पोस्टमैन विल नॉट कम टुडे। पोस्टमैन आज नहीं आएगा। जैसे कि आज प्रेजेंट लग रहा है, लेकिन वो जैसे कि शाम को आने वाला है, तो वो फ्यूचर ही माना जाएगा एक तरह से। शी विल नॉट अटेंड हर क्लासेस। वह क्लास अटेंड नहीं करेगी। अब इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल को पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कि विल ही नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। शैल आई कम विथ यू। क्या मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। विल इट नॉट रेन टुमारो। क्या कल बारिश नहीं होगी। तो ये यहाँ पर गी से और गा से, इन सभी से पता चल रहा है कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके बाद हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर विल और शैल के साथ बी, यानी कि विल बी और शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इन सेंटेंस के लास्ट में ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे, या रहा होऊंगा, रहा होंगी। इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल बी रीडिंग अ न्यूज़पेपर। मैं अखबार पढ़ रही होंगी। दे विल बी गोइंग टू आगरा। वे आगरा जा रहे होंगे। वी विल बी एन्जॉइंग मूवी। हम मूवी एन्जॉय कर रहे होंगे, यानी कि मूवी देखना एन्जॉय कर रहे होंगे। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, फिर विल या शैल के बाद नॉट, और नॉट के बाद बी लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जांपल है यहाँ पर, योर सिस्टर विल नॉट बी कुकिंग फूड। तुम्हारी बहन खाना नहीं बना रही होगी। शी विल नॉट बी हेल्पिंग यू। वह तुम्हारी मदद नहीं कर रही होगी। आई शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी। मैं टीवी नहीं देख रही होंगी। अब हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हमें विल और शैल पहले लेना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट।
एग्ज़ाम्पल देखते हैं अब इसका हम। विल शी नॉट बी कुकिंग फूड फॉर अस, क्या वह हमारे लिए खाना नहीं बना रही होगी। यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है कि क्या वह फ्यूचर में इस दिन या इस समय हमारे लिए खाना नहीं बना रही होगी। शैल आई बी डांसिंग वेल इन द प्रोग्राम, क्या मैं प्रोग्राम में अच्छा डांस कर रही होंगी। विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल विथ अस, क्या वह हमारे साथ फुटबॉल खेल रही होगी। तो यहाँ इन सेंटेंस में रही होगी, रहा होगा, रही होंगे, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसके बाद हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर विल और शैल के साथ हैव यानी कि विल हैव या शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में चुकूंगा, चुकूंगी और चुकेंगे इस तरह के वर्ड्स आते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ही विल हैव गॉन टू आगरा टुमारो, वह कल आगरा जा चुका होगा। आई शैल हैव रीच द स्कूल बाय 9 AM, मैं 9 बजे तक स्कूल जा चुकी हूँगी। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें हमें सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाना है, फिर विल शैल के बाद नॉट, फिर नॉट के बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय इवनिंग, तुम शाम तक अपना काम नहीं ख़त्म कर चुके होगे। ही विल नॉट हैव गॉन टू लंदन नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते तक लंदन नहीं जा चुका होगा। इसके बाद है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल पहले लेना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जांपल है विल द पार्टी हैव स्टार्टेड बाय 7 o'clock, क्या 7 बजे तक पार्टी स्टार्ट हो चुकी होगी। विल द ट्रेन हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, क्या ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी या इस टाइम तक, क्या इतने बजे तक, जितने भी जो टाइम हमें बताना रहता है हम उसके हिसाब से कहते हैं कि क्या ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी। अब लास्ट में हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस पहले देखते हैं कि इसमें कैसे सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। इसमें पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर विल हैव या शैल हैव, फिर इसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। इन सेंटेंस के लास्ट में भी जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी आते हैं, इसमें भी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे वर्ड्स आएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। वी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस जनवरी, हम जनवरी से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। शी विल हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव अ स्कूटर फॉर 1 hour, वह 1 घंटे से स्कूटर चलाना सीख रही होगी। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाना है, विल और शैल के बाद हैव नहीं, विल और शैल के बाद नॉट लगेगा, फिर नॉट के बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल दिए है जैसे यहाँ पर ही विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 11 AM, वह 11 बजे से गाना नहीं गा रहा होगा। शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर यू व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तब वह तुम्हारे लिए खाना नहीं बना रही होगी। इसके बाद हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल पहले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं अब। विल ही हैव बीन एन्जॉइंग आउटसाइड फॉर 3 months, क्या वह 3 महीने से बाहर मज़े ले रहा होगा या एन्जॉय कर रहा होगा। विल दे हैव बीन वॉचिंग अ मूवी टू नाइट, क्या वह रात में मूवी देख रहे होंगे। तो इसमें रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर
फ्यूचर टेंस हमारा ख़त्म होता है और उसके चारों पार्ट्स भी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।